आज्ञा न मानने वाले लोग। 8वां वचन, अब जाकर इसको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे। यानी यशायाह भविष्यवक्ता का परमेश्वर ये बातें कह रहे हैं लिखने के लिए। हालेलुया। 9वां वचन, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शित से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत कर। आज्ञा तो नहीं मानते हैं परमेश्वर को, कहते हैं परमेश्वर की नबियों की हमारे लिए भविष्यवाणी करो। नबूवत मतलब मेरे भाई बहन भविष्यवाणी। नबूवत मत करो। अच्छा सॉरी मेरे भाई बहन, गलती हो गया। नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत कर, यानी हमारे लिए सही जो परमेश्वर की वाणी है वहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे लिए ठीक भविष्यवाणी मत कर, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो। यहाँ पर कह रहे हैं मेरे भाई बहन, जो भाई बहन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, पाप पे पाप करते, सत्य को स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं नबियों से हमारे लिए ठीक भविष्यवाणी मत करो, हमारे लिए जो है चिकनी चुपड़ी धोखा देने वाली भविष्यवाणी करो, जो उनके मन को हो, जो वो सुनना वो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तो नहीं मानना चाहते हैं। 11वां वचन, मार्ग से मुझे पथ से हटो। 11वां वचन, मार्ग से मुझे पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं 11वां वचन से में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं 11वां वचन में, मार्ग मुड़ो, पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहे हैं साफ रीति से, जो अपने ही सिर्फ स्वभाव में अपनी ही अपने ही ऐशो आराम के पीछे रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं और परमेश्वर को अपना सुनाना चाहते हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनना चाहते। ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं दूर करो, हमारे सामने से दूर करो। 12वां वचन, इस कारण इस्राएल का पवित्र यो कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता और भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। 13वां वचन में क्या कहते हैं परमेश्वर, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ
भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा। हालेलुया। 14 वचन। और कुम्हार के बर्तन समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठिकरा भी न मिलेगा। इससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। यानी परमेश्वर कह रहे हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते, सत्य को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपना सुनाना चाहते हैं, परमेश्वर को तो सुनना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहे हैं जैसे कुम्हार मिट्टी बर्तन बनाता है और वो फूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, ऐसे उन लोगों का ही होगा। इन लोगों का भी गति ऐसी ही होगी। 15वां वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, उस पे चलो और शांति से रहो, तो इसी में तुम्हारा उद्धार है। विश्वास करो, इसी में तुम्हारी वीरता है। छाली सब ऐसाराम के पीछे भाग रहे हैं, वचन नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, महिमा नहीं करेंगे, दुख सुख में उनको चंगाई नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई बहन। 16वां वचन में, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुने। 16वां वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़ के भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा, हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। 17वां वचन, एक ही धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के गड्ढे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। या मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा सकते हैं पिता। 18वां वचन, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठाएगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहता है। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर 18वां वचन में परमेश्वर कह रहे हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करे रहते हैं,
उनको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे और उन पे हमेशा दया करेंगे। आमीन। आज्ञा मान्य। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर का भय करते हैं, मानते हैं। 19 वचन। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। आमीन। हालेलुया। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। 20वां वचन। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की चोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेश फिर न छिपे और तुम अपनी आँखों में अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। हालेलुया। 21 वचन। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी परमेश्वर कह रहे, जो परमेश्वर भय मानेगा, परमेश्वर उसको आशीष देंगे। यही मार्ग पे चलो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहो। इसी पर चलो। 22वां वचन में क्या परमेश्वर कह रहे, तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां पड़ी है और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है, जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है, अशुद्ध करोगी। तुम उनको मैलो कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। तब परमेश्वर आशीष देगा। यानी जो सोना चांदी की मूर्तियां है, उसे मैल समझ के फेंक दोगे और दूर हो, तो परमेश्वर ये सब आशीष देंगे। 23 वचन। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। यानी जब हम उस मूर्तियों को फेंक देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष का वर्षा ही करेंगे, आशीष देंगे। हालेलुया। जल ही बहाएगा कि तुम खेती में बीज बो उसको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। हालेलुया। और बैल और गदहे जो तुम्हारी
तुम्हारी खेती के काम में आएंगे। वे सूप और डालियां से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। हालेलुया। 25वां वचन। उस महासंहार के समय सब कुटुंब गिर पड़ेंगे। 25वां वचन में सब कैसे ऊंचे पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाएंगे। 26 वचन। यानी परमेश्वर यहाँ क्या कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, शांति रखेंगे, संयम रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए करेगा और हर बात में परमेश्वर की महिमा देंगे। तो ये सब आशीष परमेश्वर हमारी खेती, परिवार, अन्न जल, रोजी रोजगार, धन संपत्ति को सबको परमेश्वर भौतिक आशीष और आत्मिक आशीष दोनों देंगे। हमारी कमी घटी को परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। 26 वचन। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। आमीन। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं 19 से जो है, मैंने 26 वचन तक पढ़ा। यानी जब हम परमेश्वर को आज्ञा मानेंगे, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, और परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे मेरे भाई बहन, तो परमेश्वर हमको सारी आशीष देगा और हम पे दया करेगा। इस वचन द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। और मेरे भाई बहन अपने समझ के सहारा ना लो, पर हर बात में परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर से डरो। हालेलुया।